नारायण 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 नारायण। दोस्तों, ये हमारे दूसरे चैनल पर हमारा पहला वीडियो है। इसमें मैं आज आपको एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मतलब मैं बहुत दिनों से इसे आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था, पर समय नहीं मिल पा रहा था। तो अभी ये हमारा नया चैनल हमने शुरू किया, तो मैंने सोचा सबसे पहले यही वीडियो आप सबके साथ में मैं शेयर करता हूँ। उससे पहले अगर हमारे इस नए चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर इसके आगे से जो भी फिल्म की फ़िलोसॉफ़ी, थियोरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इस पर जो भी चर्चा होगी वो हम इस चैनल पर किया करेंगे। और हमारा जो पुराना चैनल है प्रतीक बोराडे, उस पर हम क्विक रिव्यूज़ में जल्द से जल्द फिल्म या वेब सीरीज़ देखने के बाद मैं तुरंत अपलोड कर दिया करूँगा। और उसका जो फुल रिव्यू है या स्पॉइलर रिव्यू है या स्टोरी एक्सप्लेनेशन है या फिर कहिए फ़िलोसॉफ़ी, थियोरी वगैरह जो कुछ भी है वो हम इस चैनल पर उसकी चर्चा किया करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एंग्री लिबरल कैरेक्टर। ये एक एनिमेटेड कैरेक्टर है। अभी पिछले एक महीने से ही उन्होंने ये द डेली स्विच नाम का एक यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पर भी उनका इसी नाम से पेज है। तो उस पर पिछले एक महीने से करीब उन्होंने इस एनिमेटेड कैरेक्टर के कुछ छोटे छोटे शॉर्ट, कुछ 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक के 57 सेकंड तक के ऐसे कुछ 10 वीडियोस उन्होंने अभी तक बनाए हैं पिछले एक महीने में। और मैं सच में बहुत ज़्यादा हंसा हूँ इन सब को देखकर। मैंने बहुत एंजॉय किया है और इस वजह से मैं चाहता हूँ कि इनके ये वीडियोस सब तक पहुँचे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। उस चैनल की लिंक मैं आपको नीचे पिन कमेंट में दे दूँगा। और आप सभी इस वीडियोस को देखिए। आप हंस हंस के, मतलब आप पेट पकड़ कर हंसेंगे, सच कहता हूँ मैं। चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहला इनका वीडियो है लिबरल्स वर्सेस लॉकडाउन। चलिए शुरू करते हैं। लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। व्हाट? मोदी इज किलिंग द इकोनॉमी। लोग भूखे मरेंगे। वो लेकिन ग्रीन जोन में मूवमेंट अलाउड है। व्हाट? ऐसे तो इन्फेक्शन फैले, पीपल विल डाई। मोदी मौत का सौदागर है। पूरी कंट्री में सिनेमा हॉल्स और मॉल्स बंद हैं। व्हाट? ये तो हमारी फ्रीडम के अगेंस्ट है। फैशिज्म इज हियर। लेकिन शॉप्स का खुलना अलाउड है। व्हाट? इंडिया है, भीड़ होगी। ये तो कोरोना पर रेड कार्पेट है। फ्लाइट्स और ट्रेन बंद हैं। व्हाट? मार दो इकोनॉमी को। लेकिन ग्रीन जोन में ई कॉमर्स अलाउड है। व्हाट? ऑल दीस पीपल मूविंग अराउंड। कितने केसेस बढ़ाने हैं? और ऑरेंज जोन में व्हाट? ऑरेंज जोन भी हैं। भगवा इंपोजिशन। मैंने ये वीडियो देखा हुआ था इसके पहले, पर मैं जितनी भी बार इसे देखता हूँ ना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और भी बहुत मज़ेदार मज़ेदार वीडियोस इसके आगे। इसके अगला वीडियो है लिबरल्स वर्सेस प्राइवेसी। व्हाट? हाउ कैन आई डाउनलोड द आरोग्य सेतु ऐप? व्हाट अबाउट माय प्राइवेसी? ऐसे ही डेटा ले लेगी इंडियन गवर्नमेंट। दिस इज फैशिज्म। हमको चाहिए आजादी। सो व्हाट इफ इस ऐप से जाने बचेंगी? हाउ कैन आई जस्ट गिव माय डेटा लाइक दैट? हियर्स माय पैन कार्ड, हियर्स माय आधार कार्ड, ये मेरी लास्ट 6 सैलरी स्लिप्स, हियर आर माय इनकम टैक्स रिटर्न्स, हियर आर माय फिंगरप्रिंट्स, दो प्रिंट्स भी ले लो, ये मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट, हियर्स माय फर्स्ट वन चाइल्ड। इसके बाद में तीसरा वीडियो है लिबरल्स वर्सेस माइग्रेंट्स। Dude, what are you doing? ये मैं माइग्रेंट्स की सैड फोटोज शेयर कर रहा हूँ। आई फील सो बैड फॉर देम। मोदी सक्स। लेकिन तूने माइग्रेंट्स को हेल्प करने के लिए कुछ किया? हाँ किया ना। ये लो ट्विटर ट्रेंड। लाइक समथिंग रियल। कुछ पैसे डोनेट किए। ये लो प्रोफाइल पिक्चर चेंज। अबे बट यार ये कुक फॉर 2 मंथ्स। हाँ लेकिन पता है मेरी इंस्टा स्टोरीज पे कितने व्यूज आए हैं? भाई कम से कम एटलीस्ट लॉकडाउन तो फॉलो कर ले। कल तू बाहर घूम रहा था। वो तो मैं माइग्रेंट ढूंढ रहा था। साथ सेल्फी लेनी है। ओरिजिनल कंटेंट डालो तो वायरल होता है। कैन यू एटलीस्ट वेयर अ मास्क व्हेन यू डूइंग दिस? व्हाट? इससे तो मेरा फेस छुप जाएगा। फिर लोगों को कैसे पता चलेगा माइग्रेंट्स की कितनी हेल्प कर रहा हूँ? इसमें बोली गई मेरा पूरा चश्मा ये पोंछना पड़ेगा इस पर हंस हंस के। इसमें बोली गई एक एक लाइन मैं सच कहता हूँ, मतलब इसे हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं पिछले 2-2.5 महीनों से, और उन्होंने बहुत परफेक्टली उन सब बातों को यहाँ पर रखा है। अगला वीडियो है स्टूडेंट्स वर्सेस कोविड-19। हमारे तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। रिस्की है बट वी आर स्टिल डूइंग इट। हमने एक डिसइंफेक्टेंट मशीन भी इन्वेंट की है। ये आयनाइज्ड वाटर ड्रॉपलेट से कोरोना के वायरल प्रोटीन्स को नॉन हार्मफुल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है। ओह नाइस, वी बिल्ट अ रोबोट। इट यूजेस अल्ट्रावायलेट रेज टू डिसइंफेक्ट हॉस्पिटल्स। वी आल्सो बिल्ट एन ऐप दैट ट्रैक्स कोरोना वायरस पेशेंट्स। वी डेवलप्ड रिग्रेशन मॉडल्स टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ कोविड केसेस। Our forecasting algorithms are helping doctors prepare in advance. Corona is sort of fascist, no? अरे हम क्या चाहते? आजादी। कोरोना से आजादी। कभी कभी कोई चीज़ें
कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह जाते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ, बहुत ज़्यादा कहने की अपेक्षा कम शब्दों में ही जब हम कोई बात कहते हैं तो बहुत असर कर जाती है। और बिल्कुल वैसे ही ये सारे के सारे वीडियोज़ हैं। लिबरल्स वर्सेस आईटी सेल। गाइस डिड यू हियर, लॉकडाउन लिफ्ट होना शुरू हो गया है। नाइस, फाइनली। सो व्हाट, इंडिया ने तो सबसे गंदा हैंडल किया कोरोना क्राइसिस, लेकिन हमारी डेथ्स तो कम है। हमारी डेथ्स पर मिलियन, ओह स्टैटिस्टिक्स, आर यू फ्रॉम द बीजेपी आईटी सेल? बट ही इज राइट, यूएसए में 318 डेथ्स पर मिलियन है, इंडिया में सिर्फ 4 पर मिलियन है। Are you trying to defend the government? Are you from the BJP IT cell? But Modi, wow, did you just normalize hate and bigotry? Are you from the BJP IT cell? सब आपकी चाय का बिल, वाओ, चाय वाले का प्रमोशन। Are you from the BJP IT cell? भगवान के नाम पे दे दे बाबा, वाओ भगवान, religious majoritarianism। Are you from the BJP IT cell? ये भी BJP IT cell था क्या? Don't be ridiculous। इसमें तो क्लियर आरएसएस का हाथ था। लिबरल्स के ओपिनियन के अगेंस्ट अगर कोई भी जाता है तो वो या तो नाजी हो जाता है, हिटलर हो जाता है, या तो बीजेपी आईटी सेल वाला, या भक्त हो जाएगा, या आरएसएस का दल्ला हो जाएगा, या बीजेपी का दल्ला। यही सब दिन रात ये लिबरल्स सर्टिफिकेट्स बांटते रहते हैं दूसरों को। इनको आप लिबरल्स कहिए, सेकुलर्स कहिए, फेमिनिस्ट कहिए, कम्युनिस्ट कहिए, शब्द अलग अलग है, इनकी थियरी अलग अलग है, पर एक ही थाली के सब चट्टे पट्टे हैं, एक दूसरे को ये हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। ये बात मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ। इसके बाद में लिबरल्स वर्सेस सेलिब्रिटीज। क्या आपको फिल्म रोल्स मिलने बंद हो गए हैं? क्या आपकी स्टैंड अप कॉमेडी पे कोई नहीं हंसता? क्या आपकी पिछली 4 पिक्चरें पिट गई हैं? नाउ देयर इज अ सॉल्यूशन, प्रेजेंटिंग द अमेजिंग, द रेवोल्यूशनरी, द गेम चेंजिंग प्लकार्ड 9000। प्लकार्ड 9000 को यूज करना इज एज इजी एज 1 2 3। इस पे रैंडम वोक मैसेज लिखें, इसको अपने सामने रखें और देखें आपके नए फैंस कैसे बन जाते हैं। पहले मेरे जोक्स पे कोई नहीं हंसता था, अभी भी कोई नहीं हंसता, but at least I'm famous। इससे तो मेरे प्रॉब्लम एरियाज भी छुप जाते हैं। अभी तक सेलिब्रिटीज को सक्सीड होने के लिए चाहिए होता था हार्ड वर्क, डेडिकेशन, टैलेंट, लेकिन प्लकार्ड 9000 सबके बिना आपको सेलिब्रिटी बना देगा। अवेलेबल इन 4 डिफरेंट कलर्स। ऑर्डर नाउ। विक्टिम कार्ड एक्सेप्टेड। विक्टिम कार्ड एक्सेप्टेड। इसके बाद है लिबरल्स वर्सेस सोनू सूद। Dude, did you hear about सोनू सूद? वो खुद ही माइग्रेंट्स को घर पहुंचा रहा है। हाँ, वो तो बहुत हेल्प कर रहा है लोगों की। सोनू सूद सच अ ग्रेट गाय, फरिश्ता है, फरिश्ता। Are we agreeing on something? Oh God, see deep down, despite our differences, our humanity, वो सोनू सूद का नया वीडियो आया है। Yeah, definitely, you know, I'm a huge Modi sir fan, and he's one I really look up to. वैसे आजकल हम सेलिब्रिटीज को ज्यादा ही नहीं चढ़ा देते हैं, लेकिन अभी तो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो हेल्प करोगे ही। हाँ, लेकिन और माइग्रेंट्स को विलेजेस भेजने से तो कोरोना स्प्रेड हुआ होगा। What? It was so irresponsible. His actions have probably cost thousands of lives. What? देखा जाए तो सोनू सूद is a murderer. Oh God. सोनू सूद से आज़ादी, हे राम। इसके बाद लिबरल मैन। Oh God, my child is stuck in that building. And इसे कौन बचाएगा? Look, it's लिबरल मैन। लिबरल मैन, मेरे बच्चे को आग से बचाओ। Fire, that old oppressive force, the fascist enemy, the patriarchal, जल्दी। Okay, fill out the form. Are you a minority? Are you LGBTQ? Do you hate नरेंद्र मोदी? मेरी सर्विसेज सिर्फ सबसे oppressed clients के लिए रिजर्व हैं। But my daughter is only 4 years old. Oh daughter, फिर तो sexism की victim होगी। Don't worry, I'll save her. Behold, here's my mombatti of vengeance. हम कैंडल लाइट मार्च करेंगे। What? No good? Here's my duckly of doom. What are you doing? Here's a letter written by 500 intellectuals condemning fire. Oh my God, you're completely useless. Here's some कुदरती बिरयानी. कुदरती बिरयानी। सिलेक्टिव आउटरीच के बारे में उन्होंने यहाँ पर ये वीडियो बनाया है, व्यंग्यात्मक रूप में उन्होंने इस बात को यहाँ पर दिखाया है। इसके बाद में लिबरल्स वर्सेस जर्नलिज्म। हिंदुस्तान पर कोरोना वायरस का हमला है, आम नागरिक परेशान है। आइए कुछ नागरिकों से उनका हाल पूछते हैं। कितने दुखी हैं आप कोरोना वायरस से? हाँ, थिंग्स आर बैड, लेकिन वी आर मैनेजिंग। मोदी सरकार इनको भुला चुकी है, लेकिन लोग किसी तरह अभी हिम्मत बनाए हुए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? आई वाज गोइंग टू गेट सम ग्रोसरीज। लोग खाने की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। मोदी सरकार की विफलताएं साफ देखी जा सकती हैं। क्या इस महामारी में आपकी नौकरी गई है? नहीं, these days I'm working from home। आपके किसी रिश्तेदार की नौकरी गई है? Don't think so। आपके किसी दोस्त की नौकरी गई है? हाँ, there's a friend of mine who was laid off। कहा जा सकता है कि बेरोजगारी का प्रकोप है। मोदी सरकार ने देश के नौजवानों को कहीं का नहीं छोड़ा। बारिश शुरू हो गई। एंटी टीवी। साफ है कि ऊपर वाला मोदी सरकार की नाकामियों का संदेश भेज रहा है। क्या इस बेमौसमी बारिश के लिए आप मोदी सरकार को दोषी ठहराएंगे? हाँ, और पटेल, ये देखिए, आजकल इतना फैशिज्म है कि लोग खुल के बात भी नहीं कर पाते, डर का मतलब।
और अभी सबसे आखिरी वीडियो जो आज ही उन्होंने अपलोड किया है या कल किया था शायद, लिबरल्स वर्सेस चाइना। ये सबसे बड़ा वीडियो है अभी तक का। What's with the boxes? वो सारे भक्स बॉयकॉट चाइना ट्रेंड कर रहे थे। हाँ, so I got my dad to buy me 20 Chinese phones. Checkmate, भक्स. What? Fascism को fight करना is our duty. #resist. But don't you want to protest against China? हाँ, China is a distraction. The real threat is Modi. But aren't you afraid of your data being stolen? हाँ, भक्स का propaganda. I took all of my data. हाँ, and emailed it to Xi Jinping. Modi's fascism can't win. Oh God. So what are you doing about TikTok? हाँ, TikTok तो पूरे देश में बैन है. Aren't you protesting that? Can I use TikTok here? Sure. ये देखो भक्स, this is what आजादी looks like. Marvel at my apps, feel the freedom, behold the democracy. You can't say democracy here. डर का माहौल है. दोस्तों मैं सच कहता हूँ, इतनी फनी चीज़ मैंने काफ़ी लंबे समय से नहीं देखी। मतलब कितना रियलिस्टिक वे में उन्होंने ये सब बातें यहाँ पर रखी। और मैं इस कैरेक्टर के ऊपर एक पूरी फिल्म देखना चाहता हूँ। पूरी फिल्म नहीं तो कम से कम अभी के लिए एक शॉर्ट फिल्म तो देखना ही चाहता हूँ। मैं द डेली स्विच जो जिनका यूट्यूब चैनल है उनको सजेस्ट करूँगा कि इस कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक नाम आप दीजिए। मैंने देखा एक जो लिबरल मैन उन्होंने नाम दिया है, या तो वो नाम बढ़िया है लिबरल मैन, या फेसबुक पर भी मैंने उनका एक पेज देखा एंग्री लिबरल करके, या तो एंग्री लिबरल या कुछ भी एक स्पेसिफिक इस कैरेक्टर को नाम दीजिए ताकि इसके एक अलग अपनी खुद की पहचान हो। हालांकि लिबरल ये नाम भी सही है, पर फिर भी लिबरल मैन या एंग्री लिबरल ऐसे कोई स्पेसिफिक नाम हर एक वीडियो में मेंशन करिए ताकि लोग इसको एक स्पेसिफिक नाम से जान सके। और मुझे दिल से ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया और मैं और देखना चाहता हूँ। आप जितना हो सके लिबरल्स के बारे में बोलने के लिए तो किसी मैटर की कमी नहीं है। हम घंटों तक उनकी हिपोक्रेसी के बारे में बोल सकते हैं। उनका हर एक लॉजिक, हर एक लाइन, हर एक बात हिपोक्रेसी से भरी हुई होती है, दोगलेपन से भरी हुई होती है। वे खुद ही खुद को काउंटर करते रहते हैं। उनकी एक बात और दूसरी समय में वो जो दूसरी बात कहते हैं, उन दोनों में ही ज़मीन आसमान का अंतर होता है, विरोधाभास होता है। तो उनकी हिपोक्रेसी पर तो बहुत कुछ बनाया जा सकता है, बहुत कुछ दिखाया जा सकता है। और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इस प्रकार से ये शुरुआत की है। एक बात मैं और छोटी सी कहना चाहता हूँ, देखिए आजकल बहुत सारे ऐसे युवा हैं, वे सच में दिल से देश से बहुत प्यार करते हैं। वे ऐसा नहीं कि देश को बर्बाद करना चाहते हैं, पर फिर भी वे जाने अनजाने में उन लोगों का साथ दे देते हैं जो देश की बर्बादी के नारे लगा रहे हैं, या जो देश को अंदर से तोड़ना चाहते हैं, या हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, या फॉरेन फंडिंग से धर्मांतरण कर रहे हैं, या कुछ आतंकवादी संगठन जो हमारे देश में गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। जाने अनजाने में ही वे उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और वे इस बात को समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि एक तो उनके दिमाग में ये रेजिस्टेंस, क्रांति, ये सब बातें भर दी जाती है पाठ्य पुस्तकों में, कम्युनिस्टों का इतिहास, और वो पढ़ पढ़ के हाँ भाई हमें रेजिस्टेंस लाना है, सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, क्रांति लानी है। और युवावस्था में वैसे ही खून गर्म होता है, अंदर जोश होता है, तो कुछ ना कुछ करने की एक इच्छा होती है अंदर से। और अभी का एक हमारे देश में हम सबको ही पता है, सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है। और पिछले लगभग 6-7-8 सालों से देश में मोदी सरकार है, तो युवाओं के मन में अपने आप एक थोड़ा भी कुछ आक्रोश हो तो सिस्टम को दोष देने की एक भावना रहती है। और कम्युनिज्म की विचारधारा ही वही है कि किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो तो वे दूसरों को दोष देने में विश्वास रखते हैं कि भाई खुद में कुछ कमी हो तो फैमिली को दोष दे दो, पेरेंट्स को दोष दे दो, सिस्टम को दोष दे दो, समाज को दोष दे दो कि भाई समाज ही ऐसा है, ये सिस्टम ही ऐसा है, ये मेरे पेरेंट्स ही दूसरों को दोष देने की भावना होती है। और उसी विचारधारा से जो प्रभावित युवा होते हैं वे भी उसी प्रकार से फिर दूसरों को दोष देते हैं। पर उसके लिए वे ये नहीं देखते कि हमारा इतिहास क्या रहा है, भारत का स्वतंत्रता के बाद में देश में क्या क्या हुआ है, किन किन सरकारों ने इस देश को कैसे अंदर से कुरेदने की, तोड़ने की कोशिशें की है, स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिशों ने क्या क्या साजिशें की है, कैसे हमारे इतिहास को, हमारे धर्म ग्रंथों को तोड़ा मरोड़ा गया है, और किस प्रकार से एक झूठा इतिहास हमें पढ़ाया गया है। इन बातों से बहुत सारे युवा आज के बिल्कुल अनभिज्ञ है, उन्हें पता ही नहीं है। और इसलिए आज वे सोचते हैं कि भाई अभी तो सिस्टम में मोदी सरकार है तो हम उनके खिलाफ क्यों बात नहीं कर रहे। बिल्कुल आपको उनके खिलाफ बात करने में कोई नहीं रोक रहा, मोदी सरकार से सवाल पूछने में। उल्टा 2014 के बाद में ही सही मायने में देश में एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम सही मायने में देख पा रहे हैं 2014 के बाद में ही। उसके पहले अभिव्यक्ति की आज़ादी के क्या हालात थे हम सभी को पता है। बहुत सारे, मैं इसके पहले भी बहुत बार ये सब बातें बोल चुका हूँ, अभी मैं दोबारा नहीं बोलना चाहूँगा। पर हाँ, अभी देखिए
मोदी सरकार को गालियां दे देकर ही, मोदी जी को गालियां दे देकर ही कई सारे लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस बन बैठे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन बैठे हैं, कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बन बैठे हैं, देश की बर्बादी के नारे लगाकर, मोदी सरकार को गालियां देकर। पर यहाँ पर हमें ये समझने की आवश्यकता है कि आज देश के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, किस प्रकार से लेफ्ट इकोसिस्टम काम करता है, कैसे वो युवाओं को एक प्रकार से बरगलाने की, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कम्युनिस्ट इन युवा वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। साम्यवाद की बातें करेंगे, समानता की बात करेंगे और भेदभाव नष्ट करने की बातें करेंगे। साथ में कहेंगे भाई पर्यावरण रक्षा की बातें करेंगे, भाई हमें सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, रेजिस्टेंस लाना है। इस प्रकार से काफ़ी मीठी मीठी बातें करके वे युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पर सही मायने में ये साम्यवाद के नाम पर बस हिंसा करना जानते हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने यही किया। साम्यवाद के नाम पर करोड़ों करोड़ों लोगों की हत्याएं की, गरीबों को, मजदूरों को उन्होंने सपने दिखाए और बस सपने दिखाकर उनके हाथ में हथियार पकड़ाकर खुद आराम से सत्ता का उपभोग इन्होंने पूरी दुनिया में किया। और जहाँ जहाँ पर भी इनकी सत्ता रही है वहाँ से देशों की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, बर्बाद हो गई है। तो ये सच्चाई है कम्युनिज्म की। और जहाँ तक बात है पर्यावरण रक्षा की, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की, तो ये सीख केवल हमारी भारतीय सनातन संस्कृति ही देती है। बाकी कम्युनिस्ट कितनी भी बातें कर ले, कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले पर्यावरण रक्षा की वगैरह, वे उनका मानसिकता ही बस उपभोग की है कि भाई जो मन में आए खाओ पियो मौज करो, संयम की, ये सब उनके विचारधारा में आता ही नहीं है। ये सब इसलिए बताया कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको हम कहते हैं भाई ये लिबरल है, ये गलत, उनकी सोच भले ही गलत हो पर हमें इस प्रकार के वीडियोस के द्वारा ही हम उनको जागरूक कर सकते हैं कि वे कहाँ गलत है। और ये बहुत आवश्यक है। मुझे बहुत पसंद आया ये कैरेक्टर और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से ये जो सीरीज़ उन्होंने शुरू की है वे ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रखें और कम से कम एक शॉर्ट फिल्म वगैरह कुछ तो वे इस पर बनाएं। मुझे सच में बहुत खुशी होगी। दोस्तों, आपको ये वीडियोस कैसे लगे मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।